सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। सत्संगत जी, आज मैं लेकर आया हूँ आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है सत्संग में क्यों जाना चाहिए। चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। सत्संगत जी, आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी तनाव, चिंता और समस्याओं से घिरा हुआ है। भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक शांति और आत्मिक संतोष पाना मुश्किल हो गया है। लेकिन एक ऐसा स्थान है जहां जाने से मन को शांति मिलती है, आत्मा को बल मिलता है और जीवन को सही दिशा मिलती है, और वह स्थान है सत्संग। सत्संग केवल धार्मिक चर्चा या भजन कीर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान, आध्यात्मिक उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। सत्संग जी, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि सत्संग में क्यों जाना चाहिए, इसके क्या लाभ है और यह हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सत्संग जी, सत्संग का अर्थ और महत्व। सत्संग दो शब्दों से मिलकर बना है, सत सत्य और संग संगति, अर्थात सत्य की संगति। जब हम सज्जनों, संतों या आध्यात्मिक मार्गदर्शकों के साथ बैठते हैं और सत्य मार्ग की चर्चा करते हैं तो उसे सत्संग कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, सत्संगति किम ना करोति उषाम, अर्थात सत्संग मनुष्य के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। सत्संग में जाने के लाभ। नंबर 1, मन की शांति और सकारात्मक ऊर्जा। आजकल हर कोई मानसिक तनाव से ग्रस्त है। सत्संग में जाने से हमें शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। जब हम ईश्वर का नाम सुनते हैं, संतों के वचन को सुनते हैं, तो हमारा चित्त स्थिर होता है और हमें मानसिक राहत मिलती है। नंबर 2, अच्छे विचारों का संचार। सत्संग में जाने से हमारे विचार शुद्ध होते हैं। अक्सर हम बुरी संगति के कारण नकारात्मक सोच विकसित कर लेते हैं, लेकिन जब हम संतों और ज्ञानी जनों की संगति में बैठते हैं तो हमारे भीतर अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। नंबर 3, आत्मा का शुद्धिकरण और आध्यात्मिक उन्नति। हमारा शरीर भोजन से विकसित होता है, लेकिन हमारी आत्मा का पोषण सत्संग से होता है। जब हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारे भीतर करुणा, प्रेम और सच्ची भक्ति जागृत होती है। नंबर 4, अहंकार का नाश और विनम्रता का विकास। सत्संग हमें अहंकार को त्यागना सिखाता है। जब हम संतों की वाणी सुनते हैं तो हमें एहसास होता है कि संसार में सब कुछ नश्वर है। इससे हमारे भीतर विनम्रता आती है और हम अपने जीवन में सेवा और परोपकार को अपनाते हैं। नंबर 5, सही मार्गदर्शन और प्रेरणा मिलती है। जीवन में कई बार हमें यह समझ नहीं आता कि कौन सा मार्ग अपनाएं। सत्संग में हमें सही मार्गदर्शन मिलता है। संत महात्मा हमें धर्म, कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। नंबर 6, पापों से मुक्त होने का मार्ग। कहा जाता है कि सत्संग से पाप भी पुण्य में बदल जाते हैं। जब हम सच्चे मन से सत्संग में जाते हैं तो हमारे बुरे कर्मों का प्रायश्चित होता है और हम ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं। नंबर 7, बुरी संगति और विकारों से बचाओ। सत्संग हमें बुरी संगति, मोह माया, क्रोध, लोभ, अहंकार और अन्य विकारों से बचाने का सबसे उत्तम साधन है। जब हम सत्संग में जाते हैं
तो हमारा मन पवित्र होता है और हमें सही राह पर चलने के लिए प्रेरणा मिलती है। सत्संग में जाने से जीवन में कैसे बदलाव आता है? नंबर 1, दृष्टिकोण बदल जाता है। जो व्यक्ति पहले संसार के सुख दुख में उलझा रहता था, सत्संग के बाद वह समझने लगता है कि सच्चा सुख, आध्यात्मिक सुख, वह अब छोटी छोटी चीज़ों में उलझने के बजाय बड़ी सोच रखता है। नंबर 2, रिश्ते और व्यवहार सुधरते हैं। सत्संग में प्रेम, करुणा और क्षमा का महत्व सिखाता है। इससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हम अपने परिवार एवं समाज के प्रति आध्यात्मिक संवेदनशील हो जाते हैं। नंबर 3, अनुशासन और आत्म संयम आता है। जब हम नियमित रूप से सत्संग में जाते हैं तो हमारे भीतर अनुशासन और आत्म संयम की भावना विकसित होती है। हम अपने जीवन को अधिक व्यवस्थित और सार्थक बना पाते हैं। नंबर 4, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। सत्संग में हमें सिखाया जाता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नया प्रारंभ है। यह ज्ञान हमें भयमुक्त कराता है और हमें ईश्वर के प्रति समर्पित बनाता है। सत्संग में कैसे जाए और क्यों जाए? सत्संग जी, अगर आप सत्संग का लाभ उठाना चाहते हैं तो इन बातों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। जैसे नियमित रूप से सत्संग में जाए, ध्यान और भक्ति भाव से संतों के प्रवचन सुने, जो सीखा है उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, अच्छे विचारों और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, संतों और गुरुजनों का सम्मान करें और उनसे मार्गदर्शन लें। सत्संग में केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मन से भी उपस्थित रहे। सत्संगत जी, सत्संग एक अमूल्य खजाना है जो हमारे जीवन को सुंदर, शांत और सार्थक बना देता है। यह हमें न केवल आत्मिक बल देता है बल्कि हमें सही मार्ग दिखाकर हमारे जीवन को भी उज्जवल बनाता है। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, मानसिक शांति और आत्मिक सुख की खोज में है, तो आज ही सत्संग में जाने का संकल्प ले। सत्संग से बड़ा कोई तीर्थ नहीं और भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं। सासंगत जी, सत्संग से मन को शांति मिलती है, आत्मा को बल मिलता है और जीवन को सही दिशा मिलती है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही वह मार्ग है जो हमें ईश्वर के समीप ले जाता है। जो स्वयं को जान लेता है वही परमात्मा को जानने की दिशा में आगे बढ़ता है। आत्मज्ञान ही मोक्ष का द्वार है। ध्यान से मन को स्थिर किया जा सकता है और स्थिर मन ही ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। परमात्मा को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग सेवा है। निस्वार्थ सेवा से आत्मा पवित्र होती है। माया के जाल में फंसकर मनुष्य दुखी रहता है, लेकिन जो इसे समझकर पार कर जाता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। जब तक ईश्वर पर अटूट विश्वास नहीं होगा तब तक मन में शंका बनी रहेगी। विश्वास ही आध्यात्मिक उन्नति की कुंजी है। मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भाग्य बनाता है। शुभ कर्म करे तो शुभ फल अवश्य मिलेगा। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिस मनुष्य के पास संतोष है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। ईश्वर प्रेम और करुणा में बरसते हैं। दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखना ही सच्ची भक्ति है। सच्ची भक्ति का चमत्कार पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक भक्त रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति
अपार श्रद्धा थी। रोज सुबह वह गंगा स्नान करता, मंदिर में पूजा करता और फिर अपने खेत में काम करने के लिए चला जाता था। उसके पास ज़्यादा धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसका हृदय प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था। एक दिन गांव में एक सन्यासी आया। वह ज्ञान और भक्ति की बातें कर रहा था। रामदास भी उनके सत्संग में गए और बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनी। सत्संग के अंत में सन्यासी ने कहा, सच्ची भक्ति वही है जिसमें मनुष्य परीक्षा की घड़ी में भी भगवान पर अटूट विश्वास रखे। रामदास यह सुन चिंतित हो गया। उसने सोचा, क्या करे, मेरी भक्ति सच्ची है? क्या मैं भगवान की परीक्षा में खरा उतरूंगा? कुछ ही दिनों बाद रामदास पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले उसकी फसल खराब हो गई, फिर उसके घर में आग लग गई। उसने सोचा कि अब उसका जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। गांव के लोग उसे सांत्वना देने आए और बोले, रामदास, तुम्हारे भगवान ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। अब तुम्हें किसी और उपाय के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन रामदास मुस्कुराया और बोला, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वे मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। एक रात जब रामदास बहुत दुखी था, उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी सच्ची भक्ति करता हूं तो कृपया मेरी सहायता करें। अगले दिन सुबह जब वह अपने खेत की ओर गया तो उसने देखा कि किसी ने उसके खेत में फसल बो दी थी। थोड़ी दूर एक व्यापारी खड़ा था। उसने कहा, रामदास, मैं यात्रा पर जा रहा था, लेकिन किसी ने मुझे सौपन में आकर कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूं। यह बीज और अनाज तुम्हारे लिए है। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि यह सब भगवान की कृपा से हुआ है। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। अगर हमारा विश्वास अटूट है तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारी सहायता जरूर करते हैं। कठिनाइयों के समय धैर्य और श्रद्धा बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है। संत और व्यापारी, सच्ची भक्ति की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था, जिसका नाम सेठ गोविंद दास था। वह बहुत अमीर था, लेकिन उसे अपनी संपत्ति पर बहुत अभिमान था। वह मंदिर जाता, दान पुण्य करता, लेकिन उनके मन में सच्ची भक्ति नहीं थी। वह सोचता था कि भगवान केवल धनवानों की सुनते हैं और गरीबों की कोई कीमत नहीं होती। उसी नगर में एक संत महात्मा रहते थे। वे सादा जीवन जीते थे और भगवान का नाम जपते थे। लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे क्योंकि वे निस्वार्थ सेवा और सच्ची भक्ति में विश्वास रखते थे। एक दिन गोविंदास ने संत से कहा, महात्मा जी, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, दान करता हूँ और भक्ति करता हूँ, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। ऐसा क्यों? महात्मा मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, आपकी भक्ति केवल बाहरी दिखावा है। आपने अभी तक सच्ची भक्ति का अनुभव नहीं किया है। सेठ ने चौंक कर पूछा, तो फिर सच्ची भक्ति क्या होती है? महात्मा बोले, इसका उत्तर मैं तुम्हें कुछ दिनों में दूंगा, बस तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। सेठ ने कहा, शर्त? कैसी शर्त? महात्मा बोले, तुम्हें 7 दिन तक अपनी सारी संपत्ति छोड़कर एक साधारण गरीब व्यक्ति की तरह रहना होगा। केवल ईश्वर का नाम लेना होगा और अपनी जीविका स्वयं कमानी होगी। सेठ यह सुनकर हंस पड़ा, यह असंभव है। मैं भला अपनी सारी संपत्ति छोड़कर कैसे रह सकता हूँ? महात्मा बोले,
तो फिर सच्ची भक्ति को समझना भी असंभव है। सेठ गोविंदास सोच में पड़ गया। उसे लगा कि वह 7 दिन गरीब की तरह रहकर भक्ति करेगा तो शायद उसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उसने अपनी सारी संपत्ति अपने सेवकों को सौंप दी और साधारण वस्त्र पहनकर नगर में निकल पड़े। अब उसे हर दिन भोजन के लिए श्रम करना पड़ता था। कभी उसे रोटी मिलती, कभी नहीं। एक दिन भूख से परेशान होकर उसने एक किसान से काम मांगा। किसान ने उसे खेत में पानी देने को कहा। सेठ ने दिन भर मेहनत की और बदले में 2 रोटियां पाई। जब उसने पहली रोटी खाई तो उसे महसूस हुआ कि यह जीवन का पहला निवाला था जिसे उसने अपनी मेहनत से कमाया था। वह संतुष्ट महसूस करने लगा और वह दिन भर ईश्वर का नाम जपता और अपनी मेहनत से खाना अर्जित करता था। 7वें दिन वह फिर से महात्मा के पास गया। उसकी आंखों में संतोष और चेहरे पर एक अलग तेज था। उसने महात्मा से कहा, मुझे समझ में आ गया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। अब मैं जानता हूँ कि केवल दान करना ही भक्ति नहीं है, बल्कि मेहनत, श्रद्धा और सच्चे हृदय से ईश्वर को स्मरण करना ही असली भक्ति है। महात्मा प्रसन्न होकर बोले, अब तुम्हें ज्ञान मिल गया है। अब तुम चाहे धनवान रहो या निर्धन, तुम्हारी भक्ति सच्ची होगी, क्योंकि अब तुम्हारा अहंकार समाप्त हो गया है। तो साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाने या दान करने से नहीं होती, बल्कि मन की शुद्धता, श्रद्धा और ईश्वर पर अटूट विश्वास से होती है। जब हम अपने जीवन में विनम्रता और परिश्रम को अपनाते हैं, तभी हमें भक्ति का असली अनुभव होता है। साथ संगत जी, अगर आप सभी को विचार अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक ज़रूर और शेयर ज़रूर कर दे और दास को आशीर्वाद दे। ऐसे ही विचार हर रोज आप जी के चरणों में लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।